श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे शिव चालीसा का पाठ करने या श्रवण करने से भक्तों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। शिव चालीसा सुनने मात्र से भक्तों के जीवन की बाधाएं किस प्रकार दूर होती हैं। भक्तों, शिव चालीसा सुनने वालों का कभी अमंगल नहीं होता। शिव चालीसा कितना महत्वपूर्ण है भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, शिव चालीसा का पाठ करने से भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दुख दरिद्र दूर होते हैं, जीवन में आ रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है। शिव चालीसा सुनने से पहले शिव चालीसा के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने भक्तों को कुछ आवश्यक बातें बताना चाहूँगी। ध्यान से सुने भक्तों। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से या श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं दूर करते हैं। शिव चालीसा का जो भक्त नियमित जाप या श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। उनके जीवन में ग्रहों के बुरे प्रभाव सदैव के लिए मिट जाते हैं। भक्तों, शिव चालीसा का पाठ पवित्र ग्रंथ देववाणी संस्कृत में लिखा है। देववाणी में 24,000 श्लोक हैं। शिव चालीसा में 40 पंक्तियाँ। इन पंक्तियों में देवों के देव महादेव का स्तुति गान है। शिव चालीसा शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। शिव चालीसा का नियमित पाठ या श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण होता है। भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। शिव चालीसा का नियमित रूप से जाप करने या श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव चालीसा सुनने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, शिव चालीसा सुनने से आपको कौन कौन से लाभ होते हैं। शिव चालीसा सुनने मात्र से आपके मन में अशांति दूर होती है। नौकरी शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शत्रुओं से जुड़े कष्टों का निवारण होता है। शिव चालीसा का पाठ करने या सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, शिव चालीसा सुनने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप जिस भी कामना से शिव चालीसा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, यदि आप पाठ नहीं कर पाते तो आप नियमित शिव चालीसा को अपने मोबाइल पर चलाकर अवश्य सुनें। आप जिस भी उद्देश्य से शिव चालीसा श्रवण करते हैं भक्तों, आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण होता है। शिव चालीसा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मन व शरीर से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, नकारात्मकता दूर रहती है। भक्तों, शिव चालीसा सुनने से ग्रहों के बुरे प्रभाव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। बुरे प्रभाव सदैव दूर रहते हैं। शिव चालीसा जिस घर में सुना जाता है या जाप किया जाता है उस घर में सदैव खुशहाली रहती है। व्यापार नौकरी में तरक्की मिलती है। भक्तों, शिव चालीसा सुनने से रोगों से मुक्ति मिलती है।
शत्रु बाधा का निवारण होता है। शिव चालीसा नियमित पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुनने या स्मरण करने से संतान प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप शिव चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप शिव चालीसा को नियमित श्रवण अवश्य करें। शिव चालीसा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भक्तों, तभी भगवान महादेव की कृपा आपको प्राप्त है। भक्तों, सावन मास में शिव चालीसा का यदि आप श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अलग अलग ग्रंथों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शिव महापुराण में शिव चालीसा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप शिव चालीसा का जाप नहीं कर पाते हैं तो आप शिव चालीसा को अपने मोबाइल में चलाकर अपने घर में नियमित इसको सुन सकते हैं। शिव चालीसा का नियमित श्रवण करने से भोलेनाथ की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। ध्यान से सुने भक्तों शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नांग फनी के। अंग गौरी सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नांग मन मोहे। मैना माती की होय दुलारी, बामो अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, सदा करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोए जैसे, सागर मध्य कमल जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कह जाति न काहू। देवन जब जाए पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरंत सडानन आप पठायो, लवनी में सिमहि मार गिरायो। आप जलंधर असुर संघारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रपरासुर संयुद्ध मचाए, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ भारी, पुराव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दान निमय तुम सम को नाहि, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद माय महिमा तब गाई, अखत अनादि वेद नहीं पाए। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बेहाला। कीनी दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तब पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहूं मोह चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यह अवसर मोह अनुवारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोह अनुवारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाए। आई स्तुति के विधि करऊं तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय से हो प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे,
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें हम आस तुम्हारी, जान सकल दुख हराओ हमारे। नित नेम उठ प्रातः ही, पाठ करूं 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठे मंत्र तो संवत 64 जान, स्तुत 40 शिवाय पूर्ण करो कल्याण। हर हर महादेव। भक्तों, शिव 40 का जाप करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप शिव 40 का जाप करते हैं या इसका स्मरण करते हैं या शिव 40 को सुनते हैं तो आपका मन और तन शुद्ध होना चाहिए। शिव 40 को पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ पाते तो इसे आप अपने मोबाइल में चलाकर अवश्य श्रवण करें, इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।